लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर हम जा रहे हैं डायनो वैली, और डायनो वैली मोनाल से भी आगे है। अगर कोई यहाँ पर आया है तो उसे अंदाज़ा होगा कितनी ख़तरनाक रोड है यहाँ पर, और सब गाड़ियों की लिटरली चीखें निकल रही होती हैं ब्रेक्स की। लेकिन जब आप डायनो वैली पर पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको पहाड़ों के जो मंजर नज़र आ रहे होते हैं वो इतना दिलकश होता है, बस दिल खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो आपको डायनो वैली जाने से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर हम डायनो वैली पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल एंट्रेंस है। यहाँ पे ये डायनासोर्स का कंसल्ट हो रहा था। ये एग टूटा हुआ है, उसके अंदर ये खड़े हुए थे और कुछ सिंगिंग कर रहे थे। यहाँ पर बच्चे डांस भी कर रहे थे, मेरा बच्चा भी डांस कर रहा है। और यहाँ पर ये एक दरख्त था जिसपे आर्टिफिशियल दरख्त था, ये कहानियाँ सुनाता था बच्चों को। इसमें फीड की हुई थी कहानियाँ, तो यहाँ पे बच्चे आके कहानियाँ सुनते थे। बड़ा ही मज़े का लग रहा था ये दरख्त। और उसके बाद ये आर्टिफिशियल दरख्त होता है जिसके पीसीज ओपन होते हैं और ये डायनासोर निकलता है और मुँह खोलता है और उसके अंदर से आवाज़ें निकलती हैं। बच्चे इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर ये एग था बहुत बड़ा सारा, इसमें से भी एक आहिस्ता आहिस्ता करके डायनासोर बाहर मुंह निकाल कर देखता है और शोर मचाता है। तो इसको देख के भी बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। यहाँ पे बच्चों की एंजॉय करने की खासी चीज़ें थी, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी एंजॉय कर रहे थे। और हम आगे चलेंगे मज़ीद। यहाँ पर आप देखेंगे ये पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी पे सारे लाइन में घास के ऊपर इन्होंने आर्टिफिशियल यहाँ पे डायनासोर्स रखे हुए थे। इवन यहाँ पे सांप भी इन्होंने दरख्त के साथ हैंग किया हुआ था जो नकली था, और उनमें उनके मुंह से आवाज़ें आ रही थी, उनके सबके मुंह हिल रहे थे बस। और उसके बाद यहाँ पे डायनासोर का एक बहुत बड़ा सारा मुंह नज़र आएगा आपको। उसके अंदर बच्चे बैठ बैठ कर फोटो सेशन करवा रहे थे। ये भी बहुत मजे की जगह थी। इन आर्टिफिशियल डायनासोर्स की आवाज़ें आ रही थी, बड़े बड़े डायनासोर हर टाइप के, इवन नाम भी नहीं आते होंगे मुझे तो। और यहाँ पे ये एक और डायनासोर हाइटेड आपको नजर आएगा, इसका सर और टेल हिल रही थी। और उसके साथ ही आपको ये बच्चों के ये स्विंग्स वाला डिपार्टमेंट नजर आएगा। यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्विंग्स थे, ये गोल गोल घूमता था। ये अबा निकाल ने भी लिया था, और इसके अलावा स्विंग्स बिल्कुल न्यू थे, कोई टूटे हुए नहीं थे। ये देखें, ये इनकी टेल्स हिल रही हैं। ये ऐसे ही नजर आते थे कि आप हाथ नहीं लगा सकते थे, ऊपर से नजर आ रहे होते थे। कुछ ऐसे जैसे ये हैं एनिमल्स, ये गोरिल्ला था, इसको टच कर सकते थे बच्चे, कुछ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ इसको हाथ लगाने से, इसके पास जाने से डरते थे। इवन बड़े लोग भी इन गोरिल्ला के पास जाकर फोटो सेशन करवा रहे थे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती जाऊँ, यहाँ से पहाड़ों का व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा था। अगर आप इस गोरिल्ला के पीछे देखें तो आपको एक और डायनासोर नजर आएगा। तो यहाँ पर ये सारी एक किस्म की इन्होंने डायनो वैली बनाई हुई थी। यहाँ पर सिर्फ डायनो थे, और यहाँ पे स्टॉलर भी रखा हुआ था जो कि साल से कम बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते थे, जिसकी टिकट 1000 से 1200 रुपये तक की थी। डायनासोर अंकल, आपने मुझे डरा दिया। जाए, कुछ भी नहीं कहते, आप जाके डरा दें, स्पाइडरमैन बन के डरा दें। आप जाए, स्पाइडरमैन बन के डरा दें। आप जाए जाए, स्पाइडर वो आ गया। वो कहता मैंने बाहर आना कान के पास, वो कहता मैंने बाहर कान के पास आना। नहीं, वो अंकल नहीं है, ये अंकल है। इसके अंदर अंकल है, इसके अंदर अंकल है। वो आ रहा है, डायनासोर बाहर आ रहा है। जाए, हैंडशेक करें। नहीं, उसके अंदर अक्ल नहीं है। उसके अंदर कोई भी नहीं, वो मशीन है। और इसके बाद जनाब हम स्विंग एरिया में आ गए। यहाँ पर बच्चे गाड़ी पर बैठे हुए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात ये थी कि इन दोनों को बेल्ट लगी हुई थी, जिसकी वजह से हम इजी थे कि ये बिल्कुल सिक्योर है। अब आप भी होल्ड कर लें, होल्ड कर लें इधर से, ऐसे ऐसे होल्ड करके, ऐसे फ्लाई करने लगा कान अभी। नो नो, होल्ड दिस, जस्ट होल्ड, यस लाइक दिस। कान भी फ्लाई करने लगा एरोप्लेन पे। ये बच्चों के लिए प्लेन था जो बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि सब बच्चों को यहाँ पे बेल्ट लगी हुई थी, और इसमें बटन था, जो बच्चे बटन प्रेस करते थे उनके प्लेन ऊपर को चले जाते थे, बाकी उनके नीचे रहते थे। ये मेरे बच्चे दोनों छोटे थे इसलिए इनको इतना नहीं पता था, बाकी बड़े थे तो इसलिए वो अपना बटन दबाकर वो ऊपर प्लेन कर लेते थे। यहाँ पर ये बड़ी चेयर्स थी। यहाँ पर मैंने अपने छोटे बेटे को नहीं बिठाया कि वो एक साइड से निकल जाएगा, इस पर सिर्फ इकान ही बैठा था।
आपको नज़र आ रहा है। इसने बहुत इन्जॉय किया यहाँ भी। और यहाँ की मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस जितने एरिए में हम लोग अभी तक घूम चुके हैं, इस एरिए की टिकट होती है बच्चों की, जो आपके बच्चे 2 साल से ऊपर के हैं उनकी टिकट होगी, जो 2 साल से कम है उनकी नहीं होगी। और जनाब इनकी टिकट 800 थी, जो मुझे तो बहुत ही मुनासिब लगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ था देखने का और बच्चों के लिए खेलने के लिए तो बहुत ही रीज़नेबल थी। ये देखें यहाँ पर ये छोटे बच्चों के लिए ये भी पूरा था। मैं इसको वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकी। ये भी बहुत प्यारी जगह थी। ये छोटे बच्चों के लिए थी जो 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक के हों। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ, हमने क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत से लोगों को देखा था जो अपने बच्चों को 2 साल से कम का कह के टिकट अपनी माफ़ करवा रहे थे, तो हमने भी ये ट्रिक आजमाई। वो उन्होंने खुद से ही पूछा, कहते 2 साल से कम है, हमने कह दिया हाँ, क्योंकि ये टिकट माफ़ हो गई मेरे बेटे की। हालांकि ये इतनी उम्र का तो नहीं है, मुझे लगता है कि 5 साल से 4 साल की उम्र से ये स्टार्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि 3 साल 3.5 साल बहुत कम उम्र होती है। खैर हमारी टिकट माफ़ हो गई और हमने बस दोनों ने अपनी टिकट दी थी। और यहाँ पर ये वॉल क्लाइंबिंग थी, ये 5 ईयर्स तक के बच्चों को अलाउ थी। हमारा बच्चा क्योंकि 3.5 साल का था माशाल्लाह, तो इसलिए इसे अलाउ नहीं कर रहे थे। हमने रिक्वेस्ट की कि बस थोड़ा सा कर ले। मैं ये बिल्कुल फ्री था, यहाँ पर जितने स्विंग्स थे सब फ्री थे, सिर्फ एक ही दफ़ा टिकट लेनी होती है और वो हमने शुरू में ले ली थी। तो यहाँ पर इसे थोड़ी सी हमने वॉल क्लाइंबिंग करवाई है, तो उसके बीच में ये डर गया था, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर गया तो उसे डर गया था। फिर इसे नीचे बुला लिया तो उन भाई ने भी कहा कि अब ये डर जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन खैर मेरे लिए यही बड़ी अच्छी बात थी कि ये इसने कुछ तो ये ऊपर गया। वहाँ पे मैंने इतने बड़े बड़े बच्चों को भी देखा था जो ज़रा सा भी ऊपर नहीं जा पा रहे थे। खैर ये तो यहाँ स्पाइडरमैन बन के बहुत खुश हुआ। और यहाँ पर आपको एक और अहम बात बता दूँ, यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, खाली आप पानी की बॉटल्स लेकर जा सकते हैं। प्यास बहुत लगती है, ज़ाहिर है इतना बड़ा है, चलते चलते प्यास लग जाती है। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं फिर वो आपको पानी या हैंड बैग में कुछ स्नैक्स वगैरह ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। और अब यहाँ पे बच्चों का ये म्यूज़िक गार्डन था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, स्मॉल सा बनाया हुआ था, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी। यहाँ बच्चे आके बहुत इंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था इन्हें। अगर आप भी यहाँ आ सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगी आप अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ। आपको लगेगा कि आपके पैसे ज़ाया नहीं हुए, आप इतना एंजॉय कर लेंगे। अब गाइस मैं आपको एक और अहम बात बताने जा रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ को आना अलाउ है। यहाँ पर जो मेल्स फ्रेंड्स आते हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। हमारे सामने 2-3 लोग आए थे जिन्हें उसने गाड़ी में अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी और वो बेचारे कह रहे थे कि हम तो इतना सफ़र करके आए हैं, इतना पेट्रोल लगा के, इतनी भाई जाने दो। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की लेकिन उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है, हम नहीं जाने दे सकते। यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ बच्चों के साथ, मतलब आपके साथ अगर फीमेल है तो आपको इजाज़त मिल सकती है, मेल्स को नहीं। और यहाँ पे वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरे थे। और यहाँ पे एक टॉय शॉप थी जिस पे बहुत सारे डायनासोर टॉयज़ थे बच्चों के लिए, बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे। और यहाँ पे बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग भी थी और ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की हुई थी जो बिल्कुल फ्री थी। जो बच्चे पार्किंग एरिया से अंदर के डायनो वैली के अंदर नहीं जा सकते थे, जो बच्चे इतना चल नहीं सकते, बड़े यंगस्टर्स हों, लड़कियाँ दोस्तें वगैरह हो तो भाग भाग के चढ़ जाती हैं। और अब जनाब यहाँ पर हम मोनाल आ गए हैं डिनर करने। यहाँ से आप पूरे इस्लामाबाद की रोशनियों को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इतना आपको शायद खूबसूरत नज़र ना आए जितना लाइव देखकर आपको लग सकता है। और यहाँ पर जाते जाते एक और अहम बात बता दूँ आपको, अगर आप डायनो वैली आना चाहते हैं तो काइंडली पूरे दिन के लिए आइएगा, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए आपने टाइम भी और पैसे भी दोनों बर्बाद कर लेने हैं। यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए होता है बच्चों के लिए, इसलिए पूरा दिन भी कम है। और उसके बाद यहाँ पर मोनाल तो है ही, खाना यहाँ से अच्छा सा खाएं और फिर मज़े से सफ़र करें घर की तरफ। और जनाब अब हम घर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे ट्रिप को 4th डे था और लास्ट डे भी था। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद रोशनियों का शहर लग रहा था, इतना खूबसूरत, और उसके ऊपर मून उसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर रहा था। और यहाँ से फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर आपने देखना हो तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ जानी है। और यहाँ पे अगर आप अपने और मेरे ताल्लुक को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।